नमस्कार दोस्तों। एकनाथ शिंदे हिंदू नहीं है। नहीं नहीं, वो हिंदू ही है और वो बीजेपी पार्टी का हिंदू नहीं है, इसलिए वो महाराष्ट्र का सीएम नहीं बन सकता। यहाँ एक बीजेपी का हिंदू आ जा रहा है, एक दूसरे पार्टी का हिंदू जा रहा है। दूसरे पार्टी का जो हिंदू है वो हमेशा बीजेपी के हिंदू से नीचे ही रहेगा। अगर उसको बीजेपी को सपोर्ट करना है तो बीजेपी के हिंदू के नीचे, हिंदू बीजेपी पार्टी के अंदर ही रहना पड़ेगा। वो कभी अपने आप को ऊपर नहीं देख सकता है बीजेपी पार्टी से, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में घमासान चल रहा है सीएम के कुर्सी के लिए। आज से ठीक एक महीना पहले चलते जहाँ पे वोट हो रहा हो, तब क्या बोला गया था, हम लोग का लीडर कौन है, महाराष्ट्र के मुखिया कौन है, एकनाथ शिंदे साहब है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हें वही हमारा लीडर है, सब कुछ है। और आज के वक्त में एकनाथ शिंदे को किस तरीके से प्यार से अलग थलग किया करने की कोशिश किया जा रहा है, ये आपको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। आपको एक महीना पहले ही वोट में आपको याद होगा ना, कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, मतलब क्या होता है, हम लोग अगर हिंदू कटेंगे, हम लोग कट जाएंगे, अगर बटेंगे तो मतलब हम लोग अगर बढ़ जाए, अलग अलग हो जाए तो हम लोग कट जाएंगे। हम लोग एक रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी पार्टी एक रहने का मतलब है कि सबका सब बीजेपी पार्टी पे ही रहे हिंदू, तो जाके उसे तवज्जो मिलेगा, उसे पद मिलेगा, उसे हर चीज मिलेगा, उसे गरिमा मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। बट अगर वो दूसरे पार्टी का है तो उसे वो पद नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है महाराष्ट्र में। उसने रिकॉर्ड जीत हासिल किया है, वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो अपना सीएम बैठाएगी, उससे आज भी बनता है। पर आज से 3 साल पहले ही उद्धव ठाकरे, जिसका बाला साहब ठाकरे का जो पार्टी था शिवसेना, उसे किस तरीके से तोड़ के अलग किया गया, तो तोड़ा कैसे किया गया। बीजेपी पार्टी जब एकनाथ शिंदे से मिली हुई थी, क्या बोल रही होगी कि आप आ जाइए हमारे पास, हमें सीएम पद से मतलब नहीं है, हमें अपना हिंदूवादी को आगे बनाना है, इसलिए जनता हमें प्यार करती है, हिंदू को आगे बनाना, वरना हिंदू एक दिन कटेगा तो, ये बटेगा तो कट जाएगा। इसलिए हमें एकनाथ, हमें यहाँ पे अपना पार्टी को आगे लेके जाना, अपने हिंदूवादी को आगे जाना है, लेके जाना है, मेरे से तुमसे बड़ा ये हिंदू है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इस तरीके से उसे बोल के उसे उद्धव ठाकरे के खिलाफ ले जाके, उद्धव ठाकरे ने भी गलत किया, अपना बाला साहब का जो सिद्धांत था उसे, उससे सीएम के लालच में, उसने कुर्सी के लालच में अपने ही पापा का जो एक सिद्धांत था उससे तोड़ के अलग जाने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो जब एकनाथ शिंदे को इस तरीके से बोल के उसे बोला कि सीएम हमें नहीं चाहिए, सीएम आप ले जाओ, सबसे बड़ा पार्टी हमें, फिर भी सीएम का पद आपको देते हैं, सीएम का पद करके एकनाथ शिंदे को दे दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे ने सोचा कि बात तो सही है, यहाँ तो हम लोग हिंदू के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग इसी इसी बेस पे यहाँ तक आए, आज सीएम का पद भी मुझे मिला तो हिंदू के दम पे ही मिला, हिंदू का नाम लेके मिला, हिंदू पार्टी के दम पे ही मिला। और यहाँ पे बीजेपी क्या कर रही थी, पीठ पीछे तलवार रख के उससे बातें कर रही थी। उसे पार्टी का तो पद दे दिया, सीएम का पद दे दिया। पद देने के बाद जब अगले वोट का इंतजार किया शांति से, अगला वोट जब आया, वोट तक उसे बोला गया कि आप ही हमारे, हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वही हमारे लीडर है, इस तरीके का बातें करके चुनाव पर लड़ लिया। तो चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी जीत गई, मतलब कि महायुति पार्टी जो है बहुत अच्छे रिकॉर्ड जीत हासिल किया, जिसमें से बीजेपी 132 सीट लेकर आई। 132 सीट लाने के बाद अब क्या हुआ कि बीजेपी के अंदर लालच आ गया कि अब हमारा हिंदू, अब हिंदू अलग हो गया, अब हमारा कैंडिडेट, हमारा हिंदू ही महाराष्ट्र का सीएम बनेगा। एकनाथ शिंदे को होम मिनिस्टर दे देंगे या फिर सेंट्रल में कोई अच्छा पद दे देंगे, लेकिन उसे वहां से हम लोग का ही, बीजेपी का ही सिंबल का उसको सीएम चाहिए। यहाँ पे सच्चा हिंदू कौन है भाई, एकनाथ शिंदे है, जो अपने ही पार्टी को तोड़ के अलग किया हिंदू के नाम पे। या फिर आप है एक कुर्सी के लिए अपना ही हिंदू, एकनाथ शिंदे भी तो हिंदू है ना, उसे छोड़ के अपना हिंदू को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदी हिंदू में तो डिवाइड आप ही कर रहे हैं, बीजेपी बीजेपी वाले ही तो कर रहे हैं ना। लेकिन इसे हम लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं, या फिर देख के समझने की कोशिश नहीं करते। आज हम लोग को वोट एक महीना पहले ही हम लोग बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रहा था। हम लोग बटेंगे तो हम लोग को एक रहना चाहिए, हम लोग एक रहेंगे तो देश को, हम लोग हिंदू बचेंगे, देश का तरक्की होगा, वगैरह वगैरह बोल के वोट तो ले लिया। वोट लेना तब क्या किया, अपने ही लोगों को तो आप अलग कर रहे हैं, प्यार से अलग थलग कर रहे हैं। हिंदू तो एकनाथ शिंदे है, आपसे बड़ा हिंदू एकनाथ शिंदे, जिसने अपने पार्टी को तोड़ने का हिम्मत दिखाया। वरना आप कभी भी शिवसेना को तोड़ नहीं पाते, अपने ही पार्टी को तोड़ने की हिम्मत दिखाया। लेकिन आपके पास एक ब्रह्मास्त्र था कि ये हिंदू के विरोधी पार्टी बन रहा है, हिंदू के विरोध के जाल में जाकर खड़ा हो रहा है। बाला साहब ऐसा कभी नहीं करते, इसलिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, हम आपके साथ है। बीजेपी वाला से एकनाथ शिंदे को बोल रहा है, एकनाथ शिंदे भी ये बात को समझ के अपने ही पार्टी को तोड़ के वो आपके साथ जुड़ा, और आपने उसको तोहफा में सीएम का सीट दे दिया। उस सीएम का सीट लेकर अच्छे से काम भी किया, सब कुछ करने के बाद उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। चुनाव लड़ने के बाद जीत हासिल हुई, बीजेपी को ज्यादा सीट मिली, शिवसेना को कम मिली, मतलब कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को कम सीट मिला, फिर भी सेकंड नंबर पे है वो। अब जाके आप लोग को लालच है कि नहीं, हाँ सीएम तो हमारा हिंदू होगा, एकनाथ शिंदे को कुछ भी दे देंगे, सीएम का पद तो नहीं देंगे। और सीएम का पद उसे नहीं मिलने वाला है, आप लिख लीजिए, चाहे जितना भी एकनाथ शिंदे जोर लगा ले, कुछ भी कर, लेकिन एकनाथ शिंदे आज के वक्त में क्या है, ना इधर का है ना उधर का है। वो ना वापस जा सकता है, ना अपने पार्टी को अलग अलग कर सकता है,
फिर से लड़ाई लड़ सकता है, फिर जीत हासिल करके एक ना एक दिन सीएम बन सकता है। लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, वो अभी चुपचाप महाराष्ट्र का सीएम फडणवीस को बनाएगा, उसका सपोर्ट करेगा। और वो क्या बोलेगा, मैं बता रहा हूँ, कल वो बोलेगा कि मैं इसको बाहर से सपोर्ट करूंगा, मैं बीजेपी का पूरा समर्थन करूंगा, बीजेपी सरकार आगे बढ़े, हमारा ही टीम है, हमारी टीम में कोई भी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन एकनाथ शिंदे यूज करेगा। आप देखिए, आप कुछ भी कीजिए देश में, बीजेपी का ईगो हट मत कीजिए, वरना आपके घर में बुलडोजर चल जाएगा, या फिर आपके घर में आपको तोड़ के अलग थलग कर दिया जाएगा। आप हिंदू बनिए, बट कैसे हिंदू बनिए, बीजेपी का हिंदू बनिए। मणिपुर के तरह हिंदू मत बनेगा, सॉरी, मतलब मणिपुर नहीं, मतलब किसी और का कोई और हिंदू नहीं चलेगा यहाँ पे। सिर्फ बीजेपी का हिंदू है, उसे ही हक है हर जगह जाने का, हर जगह पहुंचने का, हर सीट को पाने का, हर सीएम का हो, पीएम का, एमएलए हो, एमपी हो, कुछ भी हो, सिर्फ बीजेपी का हिंदू को ही हक है, दूसरे हिंदू को भी हक नहीं है। आज एकनाथ शिंदे को इतना प्यार से अलग किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, हर जगह तोड़ने का, बीजेपी पार्टी को हर जगह तोड़ने का ही उन्हें मजा आता है, हर जगह तोड़ रहा है, हर जगह का पार्टी को तोड़ा जा रहा है। झारखंड में तो जीत गया हेमंत सोरेन, बट उसके परिवार को भी तोड़ा गया, सिर्फ हिंदूवादी के नाम पे। इतना ज्यादा हिंदूवादी का नाम पे मिसयूज करने वाला देश में एक ही पार्टी है, बीजेपी, दूसरा कोई। माला साहब रहते, इतना हिम्मत किसी का नहीं था, नहीं बीजेपी में था, नहीं दिल्ली का इतना हिम्मत था, तो जाकर उनके पार्टी को तोड़ के अलग कर दिया जाता सीएम का एक कुर्सी के लिए। बाला साहब को सीएम का कुर्सी का कभी भी उन्हें लालच नहीं था, वो किंग मेकर थे। उसी तरीके से शिवसेना को भी आज के वक्त में मुझे लगता है एकनाथ शिंदे को किंग मेकर का ही रोल निभाना चाहिए। वो अभी सीएम तो उन्हें नहीं बनाने वाले हैं दिल्ली से, बीजेपी से, लेकिन उन्हें किंग मेकर का रोल पे ही रहना चाहिए। उन्हें और मेहनत करना चाहिए, अपने पार्टी को और बड़ा करना चाहिए, शिवसेना को और बड़ा करना चाहिए, बहुत आगे लेके जाना चाहिए। तो अगली बार जब वोट है तो एकनाथ शिंदे ही सीएम बने। मैं एकनाथ शिंदे को पर्सनली पसंद करता हूँ, मैं महाराष्ट्र से भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे वो पसंद है, क्योंकि उसने एक विचारधारा की अपने पार्टी को तोड़ दिया। वो मेरे नजर में बीजेपी से बहुत बड़ा हिंदू, वो अमित शाह से बहुत बड़ा हिंदू है, मोदी से बहुत बड़ा हिंदू है, आरएसएस से भी बड़ा हिंदू है। वो उनसे बड़ा हिंदू मेरे नजर में तो नहीं है इसमें। तो ये वीडियो को आप देखिए, आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।